हेलो बच्चों, मैं राहुल कुमार आप लोगों का पीसीएस ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज जो है हम लोग नॉमरिकल सॉल्व करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ नॉमरिकल है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा इंपॉर्टेंट सब वो हम बता देंगे। ठीक, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारा बच्चों का डिमांड था कि सर अभी जैसे यानी कोचिंग वगैरह बंद है, ठीक है, और जूम एप्लीकेशन पे क्लास लेते हैं बच्चों का। तो होता क्या है कि मान लीजिए जूम एप्लीकेशन पे एक बार बता देते हैं तो दोबारा वहाँ वीडियो रिकॉर्ड नहीं रहता है। तो यदि किसी को दोबारा समझने का जरूरत पड़ता है तो फिर समझने में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि कोचिंग तो बंद है, हम लोग तो मिल नहीं पाते हैं। ठीक है, एक दूसरे से विद्यार्थी या हम यानी विद्यार्थी से संपर्क नहीं हो पाता मेरा, ठीक है, या हमसे विद्यार्थी का संपर्क नहीं हो पाता है, तो जिसके कारण बच्चा को समझने में क्या होता है, दिक्कत होता है। तो बहुत सारा बच्चों का डिमांड था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्या किए हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए क्या कर रहे हैं कि नॉमरिकल से संबंधित, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से संबंधित जो भी नॉमरिकल है, ठीक है, उसको हम क्या करवा देंगे, सॉल्व करवा के, ठीक है, यानी सॉल्व करवा देते हैं। ठीक, आप लोग ये इसको क्या कीजिएगा, हमसे समझ लीजिएगा। ठीक, बहुत सारा बच्चों का डिमांड था कि सर इसको और बताइए। ठीक, इसको क्या कीजिए, बताइए। तो इसलिए इससे संबंधित क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ठीक, आप लोग अपना देख लीजिएगा। चलिए, ठीक है, और नोट भी कर लीजिएगा, अच्छा से हम लिख देंगे यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए, पहले स्टार्ट करने से पहले नॉमरिकल जो है कुछ समझ लेते हैं, फॉर्मूला एक बार प्रैक्टिस करवा देते हैं। हो सकता है आप लोग का दिमाग से थोड़ा उतर गया हो, तो कुछ हम थोड़ा सा बता देते हैं बेसिक तेजी से। ठीक है, कुछ फॉर्मूला सब जिसका जरूरत पड़ेगा। देखिए, हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि एफ बराबर क्या पढ़ते हैं, एफ बराबर r/2 पढ़ते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला फॉर्मूला है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पहला फॉर्मूला है एफ बराबर r/2। ये एफ क्या है, तो इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए इसको, फोकल लेंथ। ठीक, यानी फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, आप लोग तो पढ़ ही चुके हैं चैप्टर। आज सिर्फ हम नॉमरिकल बताने हैं तो थोड़ा सा बता रहे हैं। और ये जो है क्या है, वक्रता यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। क्या है ये, आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको कहते हैं बच्चों वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये हो गया एफ बराबर r/2। एक रिलेशन है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में, यानी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन है कि फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, आधा होता है। ठीक, ये एक फॉर्मूला है। अब दूसरा फॉर्मूला के बारे में बात करें, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 1/u प्लस 1/v बराबर क्या होता है बच्चों, 1/f। ठीक है, अब देखिए u भी आप लोग को पता होगा, u क्या है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी वस्तु दूरी। और यहाँ पे जो v है इसको बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी यानी इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। और f के बारे में जस्ट अभी बताएं कि ये क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। ठीक, इसके अलावा एक चीज और पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में, आवर्धन के बारे में। ठीक, कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो मैग्निफिकेशन होता है क्या कि किसी भी वस्तु को जब मिरर के सामने रखते हैं तो उसका इमेज बनता है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि इमेज और यानी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक, मैग्निफिकेशन क्या होता है, इमेज, ठीक है, और हाइट, किसी भी वस्तु के इमेज और उसके हाइट के रेशियो को मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये m बराबर यानी मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन को जनरली m से दर्शाते हैं, हम लोग बोल सकते हैं m बराबर HI/HO। ठीक, और एक होता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। ठीक है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, तो -v/u। m बराबर यानी मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं ये मैग्निफिकेशन को m से दर्शाते हैं, तो m बराबर -v/u। ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यानी इसको बोलते हैं हिंदी में आवर्धन सूत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं, आवर्धन सूत्र बराबर -v/u, या बोले मैग्निफिकेशन फॉर्मूला बराबर क्या होगा, तो -v/u। ठीक, और बताइए यहाँ पे एक रिलेशन मिलता है हम लोगों को, यहाँ से एक रिलेशन मिलता है। देखिए अभी जस्ट पढ़े m बराबर क्या होता है, HI/HO। बताइए इस m के जगह हम बताइए HI/HO लिख सकते हैं, तो इस m के जगह क्या रख देते हैं, HI/HO रख देते हैं। और -v/u क्या रहेगा, अपने जगह रहेगा। तो यहाँ देखिए एक रिलेशन मिला, इसका भी यूज करेंगे हम लोग नॉमरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, जो भी नॉमरिकल है 10, 12, 15, 20, ठीक है, जो भी होगा सबका वीडियो बना देंगे पार्ट वाइज। आप लोग देख के अच्छा से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, और क्या कहता है इसको लिख भी लीजिएगा, नॉमरिकल को देख के यहाँ से सॉल्व भी कर लीजिएगा। अच्छा से हम सॉल्व करवा देते हैं बढ़िया से लिख लिख के। ठीक, तो ये जो रिलेशन इसका भी यूज होता है। ठीक है, तो ये रिलेशन कहाँ से आया बताइए, ये आवर्धन है। आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन के बारे में बात करें तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो को मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और देखिए m बराबर क्या होता है, m बराबर होता है -v/u।
यू, ये आवर्धन सूत्र यानी मैग्निफिकेशन फार्मूला हो गया। यदि पूछा जाए मैग्निफिकेशन फार्मूला क्या होगा तो आप लोग बता दीजिएगा m बराबर माइनस v बाई यू। अब देखिए m बराबर एच आई बाई एच ओ है, तो यहाँ क्या m बराबर एच आई बाई एच ओ नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं आराम से। तो एच आई बाई एच ओ बराबर क्या आ गया, माइनस v बाई यू। इस रिलेशन का भी यूज करते हैं नॉमिकल सॉल्व करने में, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इस रिलेशन का भी यूज पड़ेगा नॉमिकल सॉल्व करने में, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला था इस चैप्टर से संबंधित, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। और देखिए अभी यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या करेंगे, सिर्फ बोलेंगे, बोर्ड पे लिखेंगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन बोल बोल के आप लोग को समझा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन बोल बोल के क्या कर देंगे, आप लोगों को समझा देंगे। बाकी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोग डिस्क्रिप्शन से आराम से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे हम क्वेश्चन का पीडीएफ भी क्या कर देंगे, दे देंगे, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग नॉमिकल पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, नॉमिकल पे चलते हैं। नॉमिकल पे चलने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग जो है फर्स्ट लेसन में यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में साइन कन्वेंशन भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, साइन कन्वेंशन, जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में चिन्ह परिपाटी, ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी के बारे में क्या जानते हैं, जैसे ये कोई एक मिरर लगी है, ठीक है। जैसे मान लेते ये कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और मिरर के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, पोल कहते हैं। और इधर क्या होता है, मिरर का एक केंद्र होता है, ठीक है, इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। और दोनों से गुजरने वाला लाइन क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। किससे किससे, ध्रुव से यानी पोल से, और वक्रता केंद्र से गुजरने वाला लाइन क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए इसको हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से नहीं बताया जाता, लेकिन आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाने के लिए इसको शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। बाकी इससे संबंधित यदि आप लोग बोलिएगा, कमेंट करके लिखिएगा कि सर इस चैप्टर से संबंधित भी वीडियो बना दीजिए, तो हम क्या कर देंगे, इससे संबंधित वीडियो बना देंगे। या कोचिंग का बच्चा का डिमांड रहा कि सर एक बार इससे संबंधित वीडियो भी बना दीजिए, तो क्या कर देंगे, हम इससे संबंधित भी वीडियो बना देंगे। यदि आप लोग को चाहिए, ठीक है, तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बोल सकते हैं कि हाँ सर इससे संबंधित वीडियो बना दीजिए, तो इस चैप्टर से भी संबंधित पार्ट वाइज हम क्या कर देंगे, वीडियो पूरा कंप्लीट बना देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ समझते हैं शॉर्टकट में, ठीक। अब देखिए ये क्या है, ध्रुव है, और ठीक बीचों बीच एक पॉइंट पाया, उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये सब समझ रहे हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में। अब जैसे हम चिन्ह परिपाटी पे आए थे, ठीक है। तो ये जैसे चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन के बारे में बात करें कि साइन कन्वेंशन क्या होगा, देखिए कुछ नहीं लेते हैं, ठीक है। एक यानी जैसे मान लेते ये एक्स एक्सिस ले लिए, क्या ले लिए, ये एक्स एक्सिस ले लिए, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है पता नहीं, दर्पण का प्रिंसिपल एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस को हम लोग क्या मान लेते हैं, प्रिंसिपल मान लेते हैं। या इस प्रिंसिपल को जो है, इस प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल एक्सिस जो है, जिसको प्रधान अक्ष कहते हैं, जो वक्रता केंद्र और यानी ध्रुव से गुजर रहा है, ठीक है, इसको हम क्या मान लिए, एक्स एक्सिस मान लिए। तो एक्स एक्सिस को किससे दर्शाते हैं हम लोग, एक्स एक्स डैश से। अब देखिए यही ना प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो रहा है, इधर भी यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजर रहा है, इसको कितनों आगे या कितनों पीछे क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं आराम से, भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी पे क्या है, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, ठीक है। इसी पे क्या है, पोल है यानी ध्रुव भी है, ठीक। तो ये जो हम प्रिंसिपल एक्सिस लिए है, इसी पे कहीं ना कहीं पोल होगा, ध्रुव होगा, ठीक है। क्या होगा, पोल होगा यानी ध्रुव होगा, ठीक। अब देखिए एक बात और यहाँ समझिए, देखिए यहाँ पे मिरर में, जैसे मैथ में आप लोग पढ़ते होंगे कि दो एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटता है, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। और जहां पे परपेंडिकुलर काटता है उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु यानी ओरिजिन कहते हैं। और मैथ में पढ़ते हैं कि आप लोग कोई भी डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस यानी किसी भी दूरी को मूल बिंदु से क्या करते हैं, मापते हैं। उसी प्रकार मिरर के केस में कोई भी दूरी मापना हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मापना हो, ठीक है, या फोकल लेंथ मापना हो, या रेडियस ऑफ कर्वेचर मापना हो, या इमेज डिस्टेंस मापना हो, कुछ भी मापेंगे, सब दूरी सबको कहां से मापेंगे, तो सबको मापना शुरू करेंगे पोल से यानी ध्रुव से मापना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक बात और समझिए, जैसे ये मिरर है, ठीक है, ये पोल है, तो यहाँ क्या होगा, पक्का मिरर होगा, यहाँ पे पक्का क्या होगा, मिरर होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जैसे मिरर है, ठीक, थोड़ा इधर बना देते हैं, जैसे ये एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस मान लेते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। ये एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको क्या मान लिया, एक्स एक्सिस मान लिए। और प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक बीचों बीच पोल होता है, तो मान लेते हैं यहाँ पोल है, ठीक है। और बताया अभी जस्ट कि कोई भी डिस्टेंस मापना वो कहां से मापेंगे, पोल से मापेंगे। अब देखिए यहाँ पोल है तो ये क्या होगा, मिरर भी होगा। ये क्या होगा बताइए, यहाँ पे मिरर भी होगा, पोल है तो ये क्या होगा, मिरर भी होगा। या तो कॉनकेव मिरर हो जाए या कॉन्वेक्स मिरर हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। अब देखिए यहाँ समझिए एक बात क्या समझना है, एक बात आप लोगों को समझना है क्या, कि देखिए जब भी वस्तु को रखते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जैसे हम ही लोग अपना इमेज देखते हैं, जैसे जनरली घर में हम लोग अपना शक्ल देखने के लिए प्लेन मिरर का यूज करते हैं। तो हम लोग जो अपना इमेज देखते हैं तो क्या करते हैं कि प्लेन मिरर के अंदर घुस जाते हैं कि उसके सामने खड़ा रहते हैं। तो हम लोग वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, हम लोग हमेशा क्या होते हैं, मिरर के सामने खड़ा होते हैं, ना कि मिरर के अंदर घुस जाते हैं। मिरर के अंदर घुस जाएंगे तो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, नहीं बनेगा। हम लोग जब भी खड़ा रहते हैं मिरर के सामने खड़ा रहते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा,
किसी भी वस्तु को या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब भी रखेंगे तो मिरर के सामने रखेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा ऊपर रखते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या रखते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, ठीक है, मिरर के सामने, ठीक है। इधर पीछे नहीं रख सकते, ये पीछे वाला पर्सन हो जाएगा। जब भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे सामने रखेंगे और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा? हमेशा ऊपर होगा। हमेशा क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा? ऊपर होगा। और इमेज क्या हो सकता है कि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे भी बन सकता है या प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर भी बन सकता है इमेज, ठीक है। इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे भी बन सकता है या ऊपर भी बन सकता है, ठीक है। इमेज जो है दर्पण यानी मिरर के सामने भी बन सकता है या इमेज मिरर के पीछे भी बन सकता है, ठीक है। बताएं क्या प्रिंसिपल एक्सिस है ये ऑब्जेक्ट हमेशा दर्पण के सामने और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और नीचे भी बन सकता है, दर्पण के सामने भी बन रहा है और दर्पण के यानी मिरर के पीछे भी बनता है, ठीक है। मिरर के क्या होता है? पीछे भी बनता है इमेज, ठीक। तो ये सब बात आप लोग को समझ में यानी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो ये सब बात नॉर्मल सा बात है, ये सब आना भी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा किसी को या कोई दिक्कत हो रहा है तो इससे संबंधित वीडियो हम बना देंगे, तो वहां से आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा, ठीक है। बशर्ते आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर इससे भी संबंधित वीडियो बना दीजिए, ठीक। क्या कोई दिक्कत? तो हम इससे संबंधित क्या कर देंगे? वीडियो बना देंगे, ठीक। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? हम लोग पढ़ रहे थे चिन्ह परिपाटी यानी साइन कन्वेंशन के बारे में। तो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स, जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस माने, ये पोल है। अब देखिए दर्पण बताएं, दर्पण क्या है? ये है दर्पण, या उत्तल रखेंगे या अवतल रखेंगे यानी कॉनकेव रखेंगे या कॉन्वेक्स रखेंगे, ठीक है। वो हमेशा क्या होगा? कॉनकेव रख दे या कॉन्वेक्स रख दे, वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा क्या होगा कि इस प्रकार से रहेगा या इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। यदि कॉनकेव रखे तो वो इस प्रकार से होगा, ठीक है। यदि कॉन्वेक्स रख दिए तो वो क्या होगा? इस प्रकार से होगा, ठीक है। कोई भी मिरर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। देखिए जब भी प्रकाश यानी आएगा तो कभी मिरर के पीछे से प्रकाश डालते हैं मिरर पे? नहीं। जब भी प्रकाश डालते हैं तो सामने से डालते हैं। तो मिरर का सामने वाला पर्सन कौन सा? ये वाला, ठीक है। तो प्रकाश जब भी आएगा तो इस ओर से जाएगा और टकरा के जब लौटेगा तो इधर वापस लौटेगा, यानी ये प्रकाश का आने का दिशा हो गया। और इधर यदि लौट जाता है वापस तो ये जाने का दिशा हो गया। कौन सा दिशा हो गया? जाने का। प्रकाश जब भी मिरर पे आपतित करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो यानी बात करते हैं, यानी प्रकाश क्या होता है? हमेशा क्या होता है? सामने से आता है, सदा पीछे से आता नहीं। हमेशा प्रकाश क्या होता है? सामने से आता है और वापस टकरा के क्या होता है? चल जाता है, ठीक। दर्पण के सामने से प्रकाश को हमेशा आपतित करते हैं, ठीक। तो एक बात समझिए यहाँ पे, प्रकाश की दिशा में यानी लाइट की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मापेंगे वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। या उसके विपरीत दिशा में जो भी मापेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मापेंगे वो क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखिए पोल है ये, ठीक है। तो यहाँ जैसे मान लेते कोई चीज है तो दूरी बताए कहां से मापेंगे? ध्रुव से। तो ध्रुव से इधर चलना स्टार्ट करेंगे इसके ओर, ठीक है, इस वस्तु की ओर। मान लेते ये कोई वस्तु है, इस ओर चलना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ जो चलेंगे हम किधर चल रही है? तो आपतित किरण की दिशा में चल रहे हैं। किधर चल रहे हैं? आपतित किरण की दिशा में। तो ये जो डिस्टेंस होगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वही अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ, अब हम दूरी मापेंगे हमेशा पोल से। तो इधर से यदि हम इधर चलना स्टार्ट कर दे तो ये दूरी जो माप रहे हैं, ठीक है, आपतित किरण की विपरीत दिशा माप रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। यानी हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि पोल से दाईं ओर की दूरी पॉजिटिव होगी और पोल से बाईं ओर की दूरी क्या होगी? नेगेटिव होगी। उसी प्रकार यदि कोई वस्तु तो हमेशा क्या होता है? यानी बताएं कि प्रिंसिपल मिरर के सामने होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा? ऊपर होगा। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी दूरी मापे, हम कहीं पे भी मापे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी दूरी मापेंगे सब का सब पॉजिटिव होगा, ठीक है। प्रधान अक्ष के ऊपर जो भी दूरी मापेंगे, ठीक है, जो भी ऊंचाई मापेंगे सबका सब पॉजिटिव होगा। वही अगर प्रधान अक्ष के नीचे ऊंचाई मापे, किसके नीचे? प्रधान अक्ष के नीचे ऊंचाई मापे, तो सबका सब क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबका सब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यदि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऊंचाई को मापते हैं तो वो पॉजिटिव होगा, नीचे मापते हैं तो क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक। तो बताएं कि वस्तु हमेशा, ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? मिरर के सामने होता है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। तो बताइए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन इमेज क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे भी बनता है जब, यानी या दर्पण मिरर के जब पीछे बनता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या बनता है? ऊपर भी बनता है। तो ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज यहाँ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन वही अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन जाए तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस बात को अपने हमेशा आप लोगों को क्या रखना है? ध्यान में रखना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, ठीक। उसी प्रकार हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? उसी प्रकार बात करते हैं कि जैसे दर्पण का हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये यानी बात है आप लोगों को पता है, ये कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण कहते हैं इसको हिंदी में। ये इसका ध्रुव हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? फोकस। ध्रुव से जो फोकस के बीच की दूरी होगी उसको बोलेंगे हम लोग फोकस दूरी। ये ध्रुव है और ये फोकस है, ये दोनों का बीच का जो दूरी होगा उसको क्या बोलेंगे?
फोकस दूरी और फोकस दूरी को एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये वक्रता केंद्र और ये ध्रुव है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से दर्शाते हैं। तो यहाँ देखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का यदि फोकस दूरी हम मापे तो ध्रुव से मापे फोकस तक गए, तो ये जो जा रहे हैं आपतित किरण की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इधर ना चल रहे हैं कि इधर भाग रहे हैं, नहीं इधर चल रहे हैं। तो ये जो चल रहे हैं आपतित किरण की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, यहाँ जो अवतल दर्पण का फोकस दूरी होगा ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय इसका जरूरत पड़ेगा कि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, उसी प्रकार उत्तल दर्पण का अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या के बारे में बात करें तो ये जो दूरी माप रहे हैं वक्रता त्रिज्या कहां से माप रहे हैं, ध्रुव से वक्रता केंद्र की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ जो हम चल रहे हैं तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं ना, आपतित किरण की दिशा किधर है, इधर है, उसके विपरीत चल रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस तय किए वक्रता त्रिज्या आपतित किरण की विपरीत दिशा में तय किए, ये पॉजिटिव की नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए अवतल दर्पण का आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, कॉनकेव मिरर का फोकस दूरी या रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसी प्रकार बात करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण के बारे में। तो देखिए उत्तल दर्पण के बारे में बात करते हैं, तो ये जो दर्पण है, ये जो मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण है। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो इसका जो होता है, इसका वक्रता केंद्र किधर होता है, तो इस साइड होता है। दर्पण जिधर मुड़ा रहेगा उधर ही वक्रता केंद्र होगा। जैसे ये इधर मुड़ा था, इधर था, ये इधर मुड़ा है जिसका इधर होगा, तो ये वक्रता केंद्र हो गया और ठीक बीचों बीच फोकस होता है। अब देखिए इसका यदि हम फोकस दूरी मापेंगे, ये पोल हो जाएगा, तो क्या करेंगे, ध्रुव से फोकस की ओर जाएंगे, तो ध्रुव से और फोकस की ओर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा। तो देखिए उत्तल दर्पण का बात करते हैं, उत्तल दर्पण में यदि हम लोग मापेंगे, ठीक है, उत्तल दर्पण में यदि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी मापना चाहे तो उत्तल दर्पण में देखिए उत्तल दर्पण किधर मुड़ा हुआ है, इधर मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका वक्रता केंद्र किधर होगा, इधर होगा, फोकस भी किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, लेकिन बात करते हैं किसके बारे में, ध्रुव तो यही होगा। ठीक, अब देखिए इसका यदि क्योंकि इधर क्यों होगा, क्योंकि ये इधर मुड़ा हुआ है, किधर मुड़ा हुआ है, इस साइड मुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यदि हम बात करें फोकस दूरी मापना चाहे, क्या मापना चाहे बताइए, फोकस दूरी, तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी, और वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो देखिए इसका जो फोकस दूरी मापेंगे, ध्रुव से फोकस की ओर जाएंगे, तो ये ध्रुव से फोकस की ओर गए, तो किधर गए, आपतित किरण की दिशा में गए। ठीक है, तो इसका जो फोकस दूरी होगा पॉजिटिव होगा। उसी प्रकार वक्रता ध्रुव से वक्रता त्रिज्या केंद्र के बीच का दूरी को मापेंगे, वक्रता त्रिज्या होगा, कैपिटल आर से दर्शाते हैं। तो ये प्लस होगा कि माइनस होगा, ये भी प्लस होगा क्योंकि हम किधर चल रहे हैं, ध्रुव से आपतित यानी वक्रता केंद्र की ओर जा रहे हैं, लेकिन ये जा रहे हैं आपतित किरण की दिशा में, तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आप लोग को जरूरत पड़ेगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, सॉरी उत्तल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें, उसका फोकस दूरी पॉजिटिव होगा या उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होगा। लेकिन कॉनकेव का देखें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या के बारे में बात करें या फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी के बारे में बात करें, सबका सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक, तो इतना बात समझना जरूरी था न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले। डायरेक्ट यदि बता दे थोड़ा आप लोगों को दिक्कत आता है, ठीक है, तो घबराने का जरूरत नहीं, इसको समझ लीजिए। ठीक, यदि आप लोगों को यदि पूरा वीडियो चाहिए इस लेसन का तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि सर इससे संबंधित भी पूरा वीडियो बना दीजिए, तो हम बना देंगे। ठीक है, तो इतना सा न्यूमेरिकल समझने के लिए जरूरी था। ठीक, तो हम क्या बोले कि क्वेश्चन का जो है पीडीएफ आप लोग को दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक, अभी हम क्वेश्चन लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आराम से सुनिए सब कोई, कैसे क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए सब कोई। जैसे क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण है, ठीक है, एक कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण यानी एक कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। तो देखिए जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा सबसे पहले आप लोग मिरर पे गौर कीजिएगा, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है यानी अवतल दर्पण है कि कॉन्वेक्स मिरर है। सबसे पहले गौर करना है कि कॉनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है, इस बात पे गौर करना है। ठीक है, तो देखिए कॉनकेव मिरर रहा जिसका मतलब फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों नेगेटिव, और कॉन्वेक्स रहा तो दोनों पॉजिटिव। तो यहाँ देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में एक कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक, और उसका फोकल लेंथ दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर है, उसका फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो अभी जस्ट बताएं कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो वो जो होता है नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, यानी फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। ठीक, फिर आगे दिया हुआ कि एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट जो है दर्पण के पोल से, यानी एक वस्तु जो है दर्पण के ध्रुव से, यानी दर्पण के पोल मतलब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। कितना सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, दर्पण के ध्रुव से, ये मान लेते दर्पण का पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जब भी वस्तु खड़ा रहता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, और प्रिंसिपल एक्सिस के सामने खड़ा रहता है, कहाँ खड़ा होता है,
प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा होता है और दर्पण के सामने खड़ा होता है। तो ध्रुव से जो वस्तु के बीच की दूरी को मापेंगे, ये वस्तु दूरी कहलाएगा। तो बताइए ये जो दूरी मापेंगे, ये जो चले आपतित किरण की विपरीत दिशा में चले, तो ये पॉजिटिव की नेगेटिव, तो वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी पॉजिटिव भी हो सकता है, यदि पीछे बन गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यदि सामने बन गया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो वस्तु दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आप लोग को याद रखना है कि वो पॉजिटिव होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बच्चों कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, यानी यू का मान कितना दिया हुआ बच्चों, 30 सेंटीमीटर। तो प्लस की माइनस, तो अभी जस्ट बताया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, माइनस में आता है। ठीक, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है क्या, इमेज डिस्टेंस निकालना है। बोला है कि प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करे। फोकस दूरी दिया हुआ है एक अवतल दर्पण का, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पे वस्तु रखा हुआ है और बोल रहा है कि दर्पण से हमको क्या ज्ञात करना है, यानी दर्पण यानी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब दूरी यानी इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जाएंगे मिरर फॉर्मूला के पास। किसके पास जाएंगे, मिरर फॉर्मूला के पास जाएंगे। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला से हम लोग क्या जानते हैं बताइए, मिरर फॉर्मूला से यानी दर्पण सूत्र लिख सकते हैं 1/u प्लस 1/v बराबर क्या जानते हैं बच्चों, 1/f जानते हैं। ठीक है, तो 1 अपने जगह। ठीक है, बताइए u का मान कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, u का मान -30 सेंटीमीटर, तो -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। v का मान नहीं दिया, उसको कैलकुलेट करना है। f का मान बताइए बच्चों कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर माइनस में दिया हुआ है, -20 सेंटीमीटर। तो एक बात बताइए, माइनस उठ के कहाँ जाएगा, ऊपर, -1 क्या हो जाएगा, -1/30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये 1/v अपने जगह रहेगा और ये भी माइनस ऊपर चल जाएगा, -1/20 सेंटीमीटर। अब देखिए जितना संख्या है उसको सॉल्व करने के लिए एक साइड करते हैं, तो -1/30 सेंटीमीटर को उठा के उधर ले जाना पड़ेगा। तो माइनस जब भी बराबर के उस साइड जाता है तो किस में आ जाता है, प्लस में आ जाता है। तो 1/v क्या रहेगा, अपने जगह रहेगा, -1/20 सेंटीमीटर भी अपने जगह है। ठीक है, और ये -1/30 सेंटीमीटर जैसे ही बराबर के ऊपर जाएगा तो +1/30 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि माइनस बराबर के उधर जाता है तो प्लस होता है और प्लस बराबर के उधर जाता है तो क्या होता है, माइनस होता है। तो 1/v अपने जगह। अब बताइए 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, तो 20 और 30 सेंटीमीटर का एलसीएम हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 20 से 60 में भाग देंगे तो 20 या 60 3 बार में कटेगा, 3 को गुना करेंगे -1 से, तो माइनस क्या हो जाएगा, -3। उसी प्रकार 30 को भाग देंगे 60 से, 30 गुना कितना हो जाएगा 60, 2 को बचा, 2 आया, 2 को किससे गुना कर देंगे 1 से, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी देखिए यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, 1/v बराबर कितना आ गया, 1/v बराबर हो गया -1/1 यानी -1/60 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इंटू -1 -v हो जाएगा और 60 इंटू 1 60 सेंटीमीटर इंटू 1 60 सेंटीमीटर, इसलिए v बराबर देखिए माइनस को उधर भेज देते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, v का मान कितना आ रहा है -60 सेंटीमीटर। तो एक बात बताइए, v का मान आया -60 सेंटीमीटर, v का मान कितना आया -60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बन रहा है कि पीछे बन रहा है, तो दर्पण के क्या बन रहा है, दर्पण के सामने। अगर पीछे बनता है तो ये जो है v का मान प्लस में आता है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब कहाँ बन रहा है, सामने बन रहा है। तो हम लोग आंसर बोल सकते हैं प्रतिबिंब जो है दर्पण से, देखिए माइनस आता प्लस आता तो पीछे बनता है, पता है, ये आपतित किरण की विपरीत दिशा में जाते माइनस आ रहा है, इसका मतलब सामने बन रहा है, किधर बन रहा है, सामने। ठीक है, तो ये माइनस चिन्ह बता रहा है कि ये प्रतिबिंब जो है, ये जो इमेज है वो मिरर के सामने बन रहा है, और मिरर के सामने कितना दूरी पे बन रहा है, तो मिरर से 60 सेंटीमीटर दूरी पे बन रहा है। कितना सेंटीमीटर दूरी पे बन रहा है, 60 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों आज एक ही नॉमरिकल बताया है, आगे नॉमरिकल और बताएंगे अगले क्लास में। ठीक है, आज बेसिक बताने के चक्कर में ज्यादा समय इसी में लग गया, तो क्योंकि बेसिक बताना जरूरी था नॉमरिकल बताने से पहले, तो अगले क्लास में यानी पार्ट वाइज हम क्या करेंगे, सारा नॉमरिकल का वीडियो बना देंगे, आप लोग वहां से पढ़ के समझ के अच्छी तरीके से उतार के का कोशिश कीजिएगा, उतार के समझिएगा। ठीक है, दिक्कत होगा तो इसको रिपीट कर करके देख लीजिएगा बार बार। ठीक, बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर दोबारा यदि समझना होता है तो फिर समझने में दिक्कत हो जाता है। ठीक, तो इसलिए उसका समस्या को ध्यान में रखते हुए बच्चों ये काम हम किए हैं। ठीक है, तो बच्चों तो यदि आप लोग को ये जो बताया भी, ठीक है, यदि अच्छा लग रहा हो या समझ में आ रहा हो तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लग रहा है आप लोग को, कैसा अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जरूर ये बात कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक, तो ताकि इससे हमको पता चलेगा कि इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट करना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।